तेनालीराम और चमत्कारी जल। ये कहानी है तेनालीराम की और उसकी बुद्धिमत्ता की। एक बार तेनालीराम के पड़ोस में रहने वाली एक महिला उससे मिलने आई। उस महिला ने बताया कि उसकी सास उसे बहुत परेशान करती है। हर दिन उन दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती रहती है। इस कारण से उनके घर की शांति भंग हो चुकी है। वह तेनालीराम से कहती है कि मुझे किसी भी तरह इस सारी समस्या से बाहर निकाल दो, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तेनालीराम ने उस महिला की सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर वह उठकर भीतर गया और उसे पानी से भरी एक बोतल लाकर देते हुए बोला, इस बोतल में चमत्कारी जल भरा है। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहें तो चुल्लू भर जल तुम अपने मुंह में भर लेना और ध्यान रखना कि कम से कम 2 मिनट तक वह जल मुंह में ही रहे। ना तो उस जल को पीना है और ना ही उसको बाहर निकालना है। जैसे ही 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तब उस जल को पी लेना। फिर तुम बातचीत कर सकती हो, जल्दी ही तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसा ही बार बार करने से तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। उस महिला ने तेनालीराम का शुक्रिया अदा किया और जल की बोतल लेकर रुशी रुशी अपने घर चली गई। अगले हफ्ते वह महिला फिर से तेनालीराम से मिलने उसके घर आई। इस बार वह बहुत खुश लग रही थी। उसने तेनाली को बताया कि जब से आपने वो पानी दिया है और जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया, उसके बाद से उसके घर में अपार शांति है। इतने दिनों से उसका अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ है। उसने तेनाली से उस चमत्कारी जल की एक और बोतल देने की प्रार्थना की। तेनालीराम उठकर भीतर गया और चमत्कारी जल की बोतल लाकर उस महिला को दे दी। इसी प्रकार 1 महीने तक चलता रहा। वह महिला बार बार आकर तेनालीराम से चमत्कारी जल से भरी नई बोतल ले जाती। वो महिला जितनी बार भी नई चमत्कारी जल की बोतल लेने आती, वो हर बार उस जल की प्रशंसा करती और तेनालीराम का धन्यवाद करती। 4 हफ्ते बीतने के बाद जब वह महिला 5वीं बोतल लेने आई तो तेनालीराम ने कहा, अब तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आकर जल की नई बोतल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम इस बोतल को अपने ही घर में कुएं से भर सकती हो। महिला कुछ समझ नहीं पाई। वह आश्चर्यचकित होकर तेनाली का मुंह ताकने लगी और बोली कि आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो मुझे चमत्कारी जल देते हो ना, तो मैं उसको अपने कुएं से कैसे भर सकती हूँ? तब तेनाली ने महिला को समझाया, उस बोतल के जल में चमत्कार नहीं था। चमत्कार हुआ है तुम्हारे चुप रहने से। तुम्हारे मुंह में जल भरे होने के कारण तुम अपनी सास को शीघ्र ही पलट कर करारा जवाब देने में असमर्थ थी। जब तक तुम वह जल पीकर बोलने लायक होती, तब तक वह पल बीत चुका होता और तुम और तुम्हारी सास दोनों का गुस्सा उसके बाद ठंडा हो चुका होता। यही कारण है कि अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास है। अब वह महिला अपनी भूल समझ चुकी थी। उसने तेनालीराम का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपने घर चली गई। उस दिन के बाद उस महिला के घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आई। वह संयम का अर्थ समझ चुकी थी। अगर हम लोग संयम से काम ले तो बहुत से होने वाले लड़ाई झगड़े को टाला जा सकता है और सब खुशी खुशी रह सकते हैं।